स्टंट का कोई वीडियो हो, उस वीडियो की मैंने आम नागरिकों से यही अपील है कि उस स्टंट को वीडियो को जो पुलिस की जो ट्विटर ये जो हमारे एक्स हैंडल वगैरह है, सोशल मीडिया हैंडल है, उस पर आप पोस्ट कर देवें कि लोगों में न तो कानून के प्रति सम्मान है और न ही डर। वर्ष में 2022 में 4,61,000 ये दुर्घटनाएं हुई और इसमें मृतकों की संख्या 1,68,000 है। और इस अकाल मृत्यु में सबसे ज्यादा जो रेशियो है वो 18 से 35 वर्ष के युवा वर्ग का है। कि हमें जो हेलमेट इस्तेमाल करना है तो अपनी जिंदगी बचाने के लिए नहीं बल्कि पैसे बचाने के लिए। तो वो इस तरह की बातें करते हैं। मैं तो सर यहीं तो आया हूँ, थोड़ी देर तो आया हूँ। तो हम कहते हैं कि भाई दुर्घटना किसी भी समय हो सकती है, वो कोई समय और मुहूर्त पूछ के आने वाली नहीं है। तो इस तरह के स्टंटबाजी के वीडियो अपलोड करने से दूसरे कई युवा भी दुष्प्रेरित होते हैं उससे, कि खुद कल्पना कराते हैं कि आप महसूस करो कि इस तरह से कोई कमाने वाला व्यक्ति, मुखिया व्यक्ति परिवार का काल कवलित हो गया तो उस परिवार पे किस तरह से बीत रही है आज। लेकिन सीट बेल्ट का आप देखना कभी भी कि उसको एक झटके से खींचना तो वो लॉक हो जाता है। कि कुछ एक्सीडेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें आपने हेलमेट तो लगा लिया पर वहीं पर वो हेलमेट गिरते ही पूरा टूट जाता है। शायद जितनी चोट पहले नहीं लगती उससे ज़्यादा उसको लग जाती है। तो उस हेलमेट को पहनना ना पहनना कोई मतलब नहीं रहा, उसको क्लिप लगाना है। और बड़ी बड़ी कार्स के जरिए, लग्जरी कार्स को हमने देखा है कि किस तरीके से छोटे वाहन चालकों को वो कुचलते हुए आगे बढ़ जाती है। उस तरीके के अधिकतर एक्सीडेंट में हमने देखा जो गाड़ियां अधिक रेंज तक स्पीड पर जा सकती है उन्होंने बड़े बड़े एक्सीडेंट किए हैं। तो ये बहुत हो रहे हैं, मतलब चालान भी खूब हो रहे हैं। ये नहीं है कि उसको चालान नहीं हो रहे, चालान खूब हो रहे हैं। ओवर स्पीडिंग के बहुत चालान हो रहे हैं। बाड़मेर में अपने 2 इंटरसेप्टर वाहन है, तो डीटीओ ऑफिस से जरूरत पड़ी तो उस बस के 13 चालान निकले पेंडिंग ऑनलाइन, 13 पिछले 1 साल से। और ये गडरा रोड वाले बाड़मेर से गडरा रोड जो नेशनल हाईवे है, यहाँ पर भी इस तरह से स्पीड गन लगी हुई है जगह जगह। यदि हमको उस रियल क्लिप भेज देंगे तो इससे बड़ा कोई सबूत नहीं हो सकता। तो ये हमारे एक्सटेंडेड पुलिस है एक तरह से। ब्लैक स्पॉट इस तरह से होता है कि पिछले 5 सालों में कोई सड़क का कोई 500 मीटर का कोई पेच ऐसा है जिस पे पिछले 3 सालों में 10 दुर्घटनाएं हुई हो, तो उसको हम ब्लैक स्पॉट मान लेते हैं। दुख देने वाला कोई हादसा जो आपके जहन में हो, चाहे दोस्तों में हो, रिश्तेदारी में हो या फिर अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। जैसे बड़ा ट्रक होता है, ट्रेलर होता है, उसके नीचे इस तरह से एकदम चिपट जाती है कि वो आम साधारण व्यक्ति तो उसमें रेस्क्यू भी, मतलब नज़दीक भी आप डालने से डरेगा। इतना मतलब एकदम मांस के लोथड़े फट जाते हैं, ये हो जाता है, ये हो जाता है। कोई हादसा, स्कूल बस थी वो लटक गई। तो यूं करके ये जो भी सोशल मीडिया पे भी आजकल देखते हैं, सभी देखते हैं। जैसे हम लोग तो मौके पे जाते हैं, लेकिन आजकल वीडियो सभी जगह आते हैं। तो इनसे अपने को प्रेरणा लेनी है। कि मैं फलोदी में पोस्टेड था, तब एक महिला, जागरूक महिला थी, वो उसके हस्बैंड की कोई इसी तरह से एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। फिर वो महिला पूरा इस एक्सीडेंट अवेयर करने के बिंदु पे ही अपना पूरा जीवन लगा रही थी। एक बहुत बड़ी बात सर ने यहाँ पर बोली है कि ना डर है, ना वो सोचने की क्षमता है, ना सम्मान है। कि सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, सड़क सुरक्षा से आपके जीवन की रक्षा होगी। कोई व्यक्ति जहाँ दुर्घटना होती है वहाँ रोड साइड पे ये एक तो पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए बयान देने की स्थिति से कि भाई मेरा कोई पूछताछ हो जाएगी, मुझे पूछेंगे, इस कारण से मदद को कोई व्यक्ति नहीं आते। जबकि गुड समैरिटन योजना में ये एमवी एक्ट में ये प्रावधान है, मोटर व्हीकल एक्ट में, कि दुर्घटनाग्रस्त कोई व्यक्ति कहीं है और उसको आप अस्पताल पहुंचा रहे हो, गंभीर घायल को, और उसकी जीवन रक्षा कर रहे हो, तो ये आपका नेक कार्य है। आज के दौर में जब हमें घर से बाहर निकलना होता है, चाहे महज दूरी की बात हो या लंबी यात्रा की बात हो, हम कोशिश करते हैं कि अपने वाहनों से यात्रा तय की जाए। पास में जाना है, 2 व्हीलर का इस्तेमाल करते हैं। लंबी यात्रा करनी है, 4 व्हीलर का हम इस्तेमाल करते हैं। कोशिश और कवायद हमारी यही होती है कि हमारी मंजिल तक हम पहुंच जाएं जल्द से जल्द। पर कहीं ना कहीं एक पॉइंट जो यहाँ पर मिस हो जाता है वो है सुरक्षा। क्योंकि जब आप घर से निकलते हैं सोचते होंगे कि बस थोड़ी सी दूरी तो जाना है, हेलमेट की क्या ज़रूरत है। जब लंबे रूट पर जाते हैं तो सोचते हैं बहुत लंबा रास्ता है, इसे जल्दी कैसे पार करना है। इन सारी भाग दौड़ में कहीं ना कहीं आप सुरक्षा, जो सबसे बड़ा मुद्दा है, उसे भूल जाते हैं।
यही वजह है कि प्रशासनिक स्तर पर, सरकारी स्तर पर कई तरह के बड़े बड़े आयोजन होते हैं। आम जनता को ये समझाने की कोशिश की जाती है कि सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि कहा भी जाता है जान है तो जहान है। इसी वजह से 1 जनवरी से 31 जनवरी 2025 तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जा रहा है। आम लोगों को कोशिश की जा रही है कि आपको लाइसेंस मिला है, गाड़ी चलाने का तरीका आपको बताया गया और बहुत लंबी जुगत के बाद ये लाइसेंस आपको मिला है, तो तमाम नियमों का पालन कीजिए। पर ये माह क्यों चलाया जा रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है, और इससे जुड़ी तमाम जानकारी के लिए खासतौर पर आज द खटक के स्टूडियो में हमारे साथ बाड़मेर यातायात प्रभारी DYSP मदन सिंह चौहान जी हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। आपको सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार और नए साल की शुभकामनाएं, और इस वर्ष सभी उन्नति रहे, सुरक्षित रहे, यह मंगल कामना। बिल्कुल, यातायात प्रभारी होने के नाते सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि नया साल है, नई कोशिशें हैं, नई ऊर्जा है, लोगों को नई बात समझाने की कोशिश तो होती ही है, पर साथ में बार बार हमें सड़क सुरक्षा को लेकर के छोटी छोटी बातें वही अंदाज में समझानी पड़ती है। तो इस बार जो सड़क सुरक्षा माह आप लोग चला रहे हैं, इसमें क्या नवाचार आप लोगों ने किए हैं, किस तरीके से आम लोगों को ये बातें समझा रहे हैं? इस वर्ष 2025 में जो सड़क सुरक्षा माह 1 जनवरी से 31 जनवरी तक ये अभियान चलाया जा रहा है, इसका थीम है केयर, हिंदी में परवाह, मतलब केयर करेंगे, परवाह करेंगे जान की, व्यक्ति के जान की। तो ये इतना जरूरी क्यों हो गया कि देश में सड़क दुर्घटनाएं बहुत हो रही है। जैसे आंकड़ों के माध्यम से मैं आपसे निवेदन करूं तो भारतवर्ष में 2022 में 4,61,000 ये दुर्घटनाएं हुई, और इसमें मृतकों की संख्या 1,68,000 है, मतलब करीब करीब 2.25 लाख तक ये आंकड़ा पहुंच गया है। तो इस तरह से इतने अकाल जो मृत्यु हो रही है, और जो गंभीर घायल होते हैं वो भी इस तरह से, मतलब एकदम गंभीर घायल जो आंकड़ा है वो 4,43,000 है। तो वो गंभीर घायल व्यक्ति अपनी ज़िंदगी भर पीड़ा देखता है। तो इतनी ये जो अकाल मृत्यु हो रही है, और इस अकाल मृत्यु में सबसे ज़्यादा जो रेशियो है वो 18 से 35 वर्ष के युवा वर्ग का है। तो इस युवा वर्ग का जो देश को जो मतलब क्षति हो रही है, उसमें अच्छे अच्छे टेक्नोक्रेट्स भी जा रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हो रहे हैं। तो वो जो क्षति हो रही है उसकी रोकथाम और सुरक्षा के प्रति अवेयर करने के लिए ये पूरा महीना एक तरह से अभियान के रूप में मनाया जा रहा है। और इसमें बहुत सारे विभाग इन्वॉल्व है, पुलिस, ये परिवहन विभाग, मेडिकल, प्रशासन, PWD, इन सब का अलग रोल है, मेडिकल का अलग रोल है। तो ये सब विभाग समन्वित रूप से एक कार्यकलाप कर रहे हैं, सबका अपने अपने पार्ट पे सबका कार्य है, जो अभी इस पूरे महीने किया जाएगा। यानी कि इस पूरे महीने कोशिश रहेगी, कवायद रहेगी कि इस नए साल में तो कम से कम लोग नियमों का पालन करें। कई बार हम देखते हैं कि चालान भी बनाए जाते हैं, पर लोगों को अक्सर ये मेंटालिटी है कि हमें जो हेलमेट इस्तेमाल करना है तो अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए नहीं, बल्कि पैसे बचाने के लिए। ये अभी जो ये महीना पूरी कवायद है, ये पूरे वर्ष में 25% दुर्घटनाओं की संख्या और मृत्यु दर 25% कम करने का उद्देश्य है। हम इसमें यदि कामयाब हो गए, उसमें 3-5-6 तरीके अपनाए जा रहे हैं। एक तो एजुकेशन, मतलब स्कूल, कॉलेज, रोड साइड आम राहगीर को किसी भी तरीके से ट्रैफिक नियमों के बारे में अवेयर करना। और उसमें साथ साथ में मेरे जैसे कॉलेज में जाता हूँ, इधर सड़कों पे भी कहीं रोड साइड भी हम ऑडियो विजुअल्स चला करके स्क्रीन पे कोई रियल एक्सीडेंट के केस बताते हैं, या कोई मार्ग इस तरह से, मतलब पूरा रोड ट्रैफिक साइंस है, उनको स्लाइड्स चला करके, बोल करके, समझा करके, और इस तरह से एक एजुकेशन का काम चला रहे हैं। उसके बाद में इंजीनियरिंग का काम है, जो PWD में जहाँ रोड की कोई खामी हो उस बारे में देखा। फिर है प्रवर्तन का कार्य, इन्फोर्समेंट का कार्य। इन्फोर्समेंट में इस महीने ज़्यादा से ज़्यादा कानून का पालन, मतलब एक तरफ समझाइश भी हो रही है, दूसरी तरफ चालान भी ज़्यादा से ज़्यादा काटे जा रहे हैं। आप जैसे अभी आपने बताया कि हेलमेट केवल चालान बचाने के लिए व्यक्ति साथ में रख रहा है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि हेलमेट घर से लेके रवाना तो जरूर होते हैं, लेकिन हाथ में इस तरह से टांग के चलते रहते हैं। जैसे कोई ट्रैफिक पुलिस वाला या कोई ऐसा लगा कि आगे चालान कट जाएगा, तो थोड़ी देर के लिए सिर के ऊपर एज ए टोपी की तरह रख देता है।
और उसको जैसे ही वो चौराया क्रॉस कर दिया, पुलिसकर्मी साइड से बच गया, वापस उसको उसी तरह से रख देते हैं। तो ये बहुत ही एक चिंतनीय विषय है, और इसी तरह से एजुकेशन करके ही हम आम व्यक्ति को, बच्चों को, ये युवा वर्ग को हम ये वीडियो दिखाते हैं रोड साइड पे कि देखो ये हेलमेट नहीं पहनने के कारण ये इसकी अकाल मृत्यु हुई, यदि यही व्यक्ति हेलमेट पहना हुआ होता तो ये बच सकता था। तो ये उनके मतलब जेहन में बिठाने के पूरे प्रयास कर रहे हैं। स्कूल कॉलेजेस का जिक्र आपने किया कि आप वहाँ जाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, क्योंकि वहीं से शायद ये जो नींव जो है वो बुनियाद तय की जा सकती है कि किस तरीके से हेलमेट का प्रयोग करना है। तो कई बच्चे आपके साथ अपने एक्सपीरियंस भी साझा करते होंगे, कुछ जानकारी भी कोशिश करते होंगे कि अपने स्तर पर वो आप तक पहुँचाए कि क्यों कुछ लोग हैं जो हेलमेट नहीं यूज़ करते, क्या कारण वो मुख्य तौर पर बता। इसमें दोनों ही बातें, ज़्यादातर क्या ये समझते हैं कि सर मैं तो थोड़ी देर बाजार ही तो जा रहा था, अब मेरे घर से इस दुकान तक ही तो जा रहा था, मैं तो सर गांव की रोड पे ही तो चल रहा हूँ, कौन सी सर हाईवे पे थोड़े आया हूँ। मतलब ऐसी सोच बैठी हुई है कि बाइक कोई हाईवे हो वहाँ पर ही पहनना है। गली मोहल्ले में आप यदि चलते हो, कोई मान लो अंदरूनी एक कॉलोनी से दूसरे कॉलोनी में जा रहे हो, दुकान से व्यापारी बार बार कोई चीज़ को लाने के लिए इधर से इधर जाते हैं, तो वो इस तरह की बातें करते हैं, मैं तो सर यहीं तो आया हूँ, थोड़ी देर तो आया हूँ। तो हम कहते हैं कि भाई दुर्घटना किसी भी समय हो सकती है, वो कोई समय और मुहूर्त पूछ के आने वाली नहीं है। तो इस तरीके से उनको समझाने की हम कोशिश करते हैं। बिल्कुल, इसी से जुड़ा एक वीडियो शायद आपने भी देखा होगा, शायद राजधानी जयपुर का वो वीडियो है जब पुलिसकर्मी, कुछ लड़के होते हैं बिना हेलमेट के जा रहे होते हैं, उनको रोकने की कोशिश करते हैं, वो उल्टा उन्हीं को घायल करने की कोशिश करते हैं। इस तरीके की कई घटनाएं हम देखते हैं और लोग उसको बहुत बड़ा स्टंट मान लेते हैं कि हाँ देखो पैसे भी नहीं दिए, बच भी गए और ऐसा भी कर दिया। ऐसा युवाओं में, कुछ सभी में नहीं कह सकते, ऐसा है कि भाई हम यदि पुलिसकर्मी की आंख में चौनी करके चालान बचा देंगे, हेलमेट नहीं पहन देंगे, तो वो उनका पता नहीं पीयर प्रेशर होता है जो इस तरह की ये हरकतें करते हैं और स्टंटबाजी भी करते हैं। ये सोशल मीडिया पे स्टंटबाजी के वीडियो अपलोड करते हैं। तो इस तरह के स्टंटबाजी के वीडियो अपलोड करने से दूसरे कई युवा भी दुष्प्रेरित होते हैं उससे, और वो भी उसकी नकल करने की कोशिश करते हैं। नकल करने की कोशिश करते हैं तो उससे दुर्घटनाएं ज़्यादा होती है। तो इस तरह से ये युवाओं को अपील है कि स्टंट नहीं करना चाहिए, और ये जो हेलमेट है, सीट बेल्ट है, ये आपकी जीवन रक्षा से जुड़े हुई चीज़ें हैं, इनको इस तरह से हल्के में नहीं लेना चाहिए, या चालान के बचने के लिए या पीयर प्रेशर टाइप की इस तरह से कि भी मैं ये देखो आप मैं बच गया, और उस पॉइंट पे ना लेकर के जीवन रक्षा। और एक युवा की या मुखिया की या किसी की भी यदि अकाल मृत्यु होती है तो मैं जहाँ इस तरह से मतलब जाता हूँ तो उनको याद दिलाता हूँ कि आपकी कॉलोनी में यदि कोई, आपकी रिश्तेदारी में कोई एक्सीडेंट में यदि डेथ हुई है तो उसके परिवार पे आज क्या गुजर रही है। उसका परिवार कई मामलों में मतलब रिश्तेदारों पे, पड़ोसी पे डिपेंड हो जाता है, और उसके बाल बच्चे किस हिसाब से एक मोहताज हो जाते हैं। तो वो आप कल्पना करो और ये सोचो कि ये स्थिति हमारे परिवार में कम से कम नहीं आनी चाहिए। आपने जिक्र किया कि कई सारे ऐसे एक्सीडेंट होते हैं कि बच्चे जो हैं वो अनाथ हो जाते हैं। कई जो परिवार है जिनमें हम देखते हैं कि कमाने वाला एक ही होता है, और उसकी भी अगर एक्सीडेंट में मौत हो जाए तो सोचिए उस परिवार पर कितना बड़ा दुखों का पहाड़ टूटता है। ऐसा कोई घटनाक्रम जो आपने देखा हो जिसके बाद आपको भी लगा हो कि अगर ये इतनी सी चूक ना हुई होती, आज ये इंसान जिंदा होता, इसका परिवार जिंदा होता? मैंने कई ऐसे एक्सीडेंट देखे हैं जो मतलब मुखिया व्यक्ति, ज़्यादातर क्या है कि अपने संस्कृति सभ्यता में महिला घरेलू कार्य करती है, बच्चे लोकल स्कूल में आते जाते हैं, तो जो उसका जो मुखिया है वह कमाने के लिए बाइक्स बहुत होगी गाँव में, और होनी भी चाहिए, परिवहन का साधन होना चाहिए। तो इस तरह से गांव से डेली अप डाउन करते हैं, बड़े शहर में मजदूरी के लिए आते जाते हैं, और वही लोग काल कवलित होते हैं। तो ये मामला बहुत सारे परिवारों में हो चुका है और है। तो इसी चीज़ को मेमोराइज करने के लिए याद करके खुद कल्पना कराते हैं कि आप महसूस करो कि इस तरह से कोई कमाने वाला व्यक्ति, मुखिया व्यक्ति परिवार का काल कवलित हो गया तो उस परिवार पर किस तरह से बीत रही है आज। इस तरीके की कई घटनाओं का जिक्र हम और करेंगे, इस पर और बात करेंगे, पर उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अपने स्तर पर सड़क सुरक्षा को लेकर के एक आम व्यक्ति क्या कदम उठा सकता है, चाहे वो दुपहिया वाहन चला रहा हो या चौपहिया वाहन चालक हो? इसमें सड़क सुरक्षा का पहला बिंदु तो यही है कि
आपको खुद को सुरक्षित रहकर घर तक पहुंचना है, कार्यस्थल तक पहुंचना है। अगला व्यक्ति कितनी लापरवाही कर रहा है उसको आप चलते समय नहीं समझा सकते, क्यों? वो आप भी ड्राइव कर रहे हो, वो भी ड्राइव कर रहे हैं। उसकी गलती पे, उसकी बेवकूफ़ी पे, उसकी नेग्लिजेंस पे आप वहाँ समझाने की निस्बत अवेयर रह के, सचेत रह करके आप अपनी ड्राइविंग सचेत रह के करें। और उसमें मुख्य चीज़ है जो कैजुअलिटीज हो रही है उसमें सबसे ज़्यादा मेन कारण है ओवर स्पीडिंग, और वो भी ओवर स्पीडिंग हाईवेज पे, स्टेट हाईवेज पे ज़्यादा होने के कारण वहाँ कैजुअलिटी सबसे ज़्यादा हो रही है। इसका कारण ये है कि हाईवेज पे सड़कें अच्छी होती है, और सड़कें अच्छी होने के कारण, लेकिन उन सड़कों का जो निर्माण हुआ है उसका एक स्पीड लिमिट होती है कि अमूमन 80 की लिमिट कार के लिए है। अब वहाँ पे आज की जो ये जो ऑटोमोबाइल है वो अच्छी स्पीड उसमें है, 100-120 तक की है, तो उसमें उत्साहित हो जाते हैं। हाँ। ड्राइवर्स उत्साहित हो जाते हैं और एक जोश में वो 100 की स्पीड से चला रहा है, जबकि उस रोड की स्पीड लिमिट है 80। तो उस कारण से ओवर स्पीडिंग के कारण वो जब अचानक कोई दिक्कत आती है, अगला वाहन यदि रुक जाता है या कोई खड़ा वाहन हो जाता है या कोई कर्व आ जाता है, कोई पशु सामने एकदम ही आ जाए, तो वो गाड़ी कंट्रोल नहीं होती। तो ज़्यादातर दुर्घटनाएं हो रही है वो ओवर स्पीडिंग के कारण हो रही है। और दूसरा होता है ड्रंकन ड्राइविंग, नशा करके या इस तरह से करते हैं और किसी भी तरह के ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते। वो जिस तरह से यदि जो ट्रैफिक नियम है उसका पालन कर दे तो दुर्घटना में बहुत कमी आ सकती है। यानी कि कुछ नियम है कि आप स्पीड को कंट्रोल में रखिए, शराब का सेवन करके या किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन करके आप ड्राइव मत कीजिए। साथ ही अगर आप हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं और दुपहिया वाहन चलाते हैं तो आप हेलमेट का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। सीट बेल्ट बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, सीट बेल्ट के मुद्दे पर ही मैं आ रही थी जी, क्योंकि देखिए अभी एक नियम निकलता है, एक बड़ा एक्सीडेंट होता है, उसमें कई दिग्गज है जिनकी जान जाती है जो पीछे की सीट पर बैठे हुए होते हैं, और ऐसे में एक नियम आता है कि जो पीछे बैठा है उसको भी सीट बेल्ट का प्रयोग करना है। बिल्कुल करना चाहिए। नई भी इनबिल्ट कारों में जितनी बन रही है उनमें पीछे के सीट बेल्ट भी आ रहे हैं, नहीं तो कम से कम आगे की सवारियों को तो आपको सीट बेल्ट लगाना ही चाहिए। सीट बेल्ट अपन नॉर्मली जैसे बैठ के लगाते हैं तो इजीली उसको खींच के लगा देते हैं और अपने को लगता है कि ये लंबा सीट बेल्ट है और इसका क्या उपयोग है, आप ऐसे झुकोगे तो वो खींच भी जाता है। लेकिन सीट बेल्ट का आप देखना कभी भी क्या उसको एक झटके से खींचना तो वो लॉक हो जाता है। ये चीज़ लोगों को अभी तक बहुत कम पता है कि इसका फायदा क्या है। वो यदि झटके से आप ऐसे खींचोगे तो वो लॉक हो जाता है। तो आपने सीट बेल्ट पूरा लगा दिया और एकदम आपके शरीर कोई कारण से ब्रेक लगाए या कोई ऑब्स्टेकल आ गया या एक्सीडेंट हो गया तो आपका झटके के सारे मूवमेंट के साथ में वो पूरा शरीर एकदम आगे जाएगा। तो उस झटके के साथ में जैसे ही आगे जाना को वो शरीर हो रहा है तो उस झटके के कारण वो सीट बेल्ट लॉक हो जाता है। उसमें जो नॉर्मल उसकी जो लंबाई होती है वो नहीं, वो ऐसे कैसे लॉक हो जाता है और लॉक हो जाता है। इस कारण से आप विंड स्क्रीन पर नहीं टकरा सकते, आप किसी कार के पार्ट में नहीं टकरा सकते। और मान लो उसमें एयरबैग्स है वो खुल जाते हैं तो आपका पूरा प्रोटेक्शन मिल जाता है। कई वीडियो ऐसे हैं कि कार पूरी क्षतिग्रस्त हो गई लेकिन व्यक्ति सुरक्षित बाहर निकला गया। तो ये सीट बेल्ट बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। सीट बेल्ट बहुत ज़रूरी है और यही वजह है कि जो छोटी छोटी बातें, कई लोग सोचते हैं इससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा, पर बहुत फर्क पड़ता है। हेलमेट के मुद्दे पर सर एक बार फिर से आना चाहूँगी क्योंकि हेलमेट का प्रयोग हम कहते हैं करना चाहिए, पर उसकी क्वालिटी भी आई थिंक डिफाइन होनी चाहिए कि किस क्वालिटी का, किस उत्तम गुणवत्ता का आपको इस्तेमाल करना है। क्योंकि हमने देखा है कि कुछ एक्सीडेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें आपने हेलमेट तो लगा लिया पर वहीं पर वो हेलमेट गिरते ही पूरा टूट जाता है। शायद जितनी चोट पहले नहीं लगती उससे ज़्यादा उसको लग जाती है। हेलमेट के संबंध में जब अभी एजुकेशन के बिंदु पे हम स्कूल कॉलेज रोड साइड जहाँ भी ये कर रहे हैं तो मैं उनको बहुत अच्छी तरह से जहन में बिठाने की कोशिश करता हूँ कि हेलमेट का जब चालान होता है तो 1000 रुपये का चालान है। हाँ। और यदि 2 बार हो गया तो 2000 हो गए। तो मैंने कहा इन 2000 रुपये या 1000-2000 रुपये है, इसको आप हेलमेट खरीदने में इन्वेस्ट कर दो। 1000-2000 में अच्छी ISI कंपनी का हेलमेट मिल जाएगा, बहुत अच्छी कंपनी का मिल जाएगा। और वो हेलमेट पहनना है पूरा और उसके बाद में उसका क्लिप भी लगाना है। अमूमन क्या करते हैं कि हेलमेट मान लो खरीद भी लिया, ISI कंपनी का खरीद लिया, उसको पहन भी लिया, लेकिन एक्सीडेंट जैसे ही मान लो कोई दुर्घटना हुई और झटका लगते ही वो हेलमेट लग चला जाता है। तो उस हेलमेट को पहनना ना पहनना कोई मतलब नहीं रहा, उसको क्लिप लगाना है, उसको लॉक करना है, तब जाकर के उसकी पूरी सुरक्षा हिफाजत रहेगी।
बिल्कुल, आगे जो गाड़ी चला रहा है उसको भी हेलमेट लगाना चाहिए, जो दोनों पीछे बैठा है उनको भी दोनों हेलमेट को, लगाना दोनों को। चाहिए। अक्सर हम देखते हैं कि छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे होते हैं किसी बड़े के साथ, वो फिर भी अपने हिसाब से गाड़ी चलाते रहते हैं। कई बार महिलाएं पीछे बैठी होती है, और अधिकतर एक्सीडेंट्स जो टू व्हीलर्स के कई बार हमने देखे हैं जिसमें जो पीछे बैठा हुआ कोई होता है उसकी जान पहले चली जाती ये सही है कि जैसे मोटरसाइकिल है, टू व्हीलर बहुत असुरक्षित वाहन है, और थोड़ा सा भी कोई ऑब्स्टेकल आ गया, कोई खड्डा आ गया, कोई पत्थर आ गया, कोई मान लो मोड़ना ही पड़ गया किसी कारण से, तो वो अनबैलेंस हो जाता है और सीधा गिर जाता है। गिरते समय क्या है कि ड्राइवर के तो दोनों हाथ, मतलब चालक के तो उसके ऊपर पकड़ा हुआ होता है, लेकिन वो पीछे पिलियन होता है, पीछे बैठने वाला व्यक्ति है, वो अलग ही दुनिया में वो अपनी यात्रा करता है, और वो क्या है अपने केयर के साथ में मतलब नहीं बैठता, तो मामूली सा झटका लगते ही पिलन है जो नीचे गिरता है, ठीक है ना, नीचे गिरते ही सड़क होती है, पत्थर होता है, तो उससे भी ये सिर की टक्कर होती है, और अमूमन सिर की दुर्घटनाएं बहुत खतरनाक होती है, जानलेवा होती है। तो वैसे दोनों ही चालक और पीछे बैठने वाले दोनों के लिए भी हेलमेट लगा हुआ होगा तो कम इसमें दुर्घटनाएं, मतलब मौत होने की बहुत कम संभावना हो जाती है। बिल्कुल, और महिलाएं तो अक्सर हमने देखा है एक तरफ पैर करके बैठती है, जिसकी वजह से कई बार उनके गिरने की आशंका ज्यादा हो जाती है, और ऐसे में चालक की जिम्मेदारी भी बड़ी हो जाती है। अब देखिए, हमने बात की कि यहाँ पर किस तरीके से आप अपनी सुरक्षा को तय कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम और स्पीडिंग को लेकर के, क्योंकि अक्सर कई लोगों को हमने देखा है कि सोशल मीडिया पे शोबाजी का दौर चलता है। कई लोग वीडियोस डालते हैं कि देखिए आज मैंने गाड़ी 100 से ऊपर इतने तक पहुंचा दी, हाईएस्ट पॉइंट तक हमने गाड़ी पहुंचा दी। और बड़ी बड़ी कार्स के जरिए, लग्जरी कार्स को हमने देखा है कि किस तरीके से छोटे वाहन चालकों को वो कुचलते हुए आगे बढ़ जाती है। और इस तरीके के अधिकतर एक्सीडेंट में हमने देखा जो गाड़ियाँ अधिक रेंज तक स्पीड पर जा सकती है, उन्होंने बड़े बड़े एक्सीडेंट किए हैं। जयपुर की अगर मैं बात करूँ तो बिरला मंदिर के पास वाला जो स्पॉट था, वहां पर लगातार 2 दिन में कुछ इस तरीके के एक्सीडेंट होते हैं कि लोगों को सोचने पे मजबूर होना पड़ता है कि जो पैसे वाले हैं वो इस तरीके से कैसे किसी को कुचल सकते हैं। वैसे तो ओवर स्पीडिंग को अंकुश लगाने के लिए इंटरसेप्टर वाहन होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनाइज्ड होते हैं, और उसमें जो स्पीड गन होती है वो रोड साइड लेके स्टाफ खड़ा रहता है, और उसमें स्पीड तुरंत नाप लेते हैं और उसको मतलब ऑनलाइन ही उसका चालान कर देते हैं, और जो भी उस वाहन के रजिस्टर्ड नंबर होते हैं उसके ऊपर उसका एसएमएस वगैरह चला जाता है। तो ये बहुत हो रहे हैं, मतलब चालान भी खूब हो रहे हैं, ये नहीं है कि उसको चालान नहीं हो रहे, चालान खूब हो रहे हैं। ओवर स्पीडिंग के बहुत चालान हो रहा है। बाड़मेर में अपने 2 इंटरसेप्टर वाहन है जो अलग अलग रोड पे उसको मूव करते रहते हैं, और ऑन एन एवरेज 100 से ज़्यादा चालान करते हैं ओवर स्पीडिंग के। तो यानी कि एक बड़ी कोशिश है यहाँ पे। बिल्कुल, ये ओवर स्पीडिंग के चालान के, ड्रंकन ड्राइविंग के लिए लगातार कार्रवाइयाँ जारी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो अच्छे पढ़े लिखे लोग भी चालान हो रहा है, फिर भी दूसरे दिन वही ओवर स्पीडिंग। और मेरे तो ये भी सुनने में आया है कि हाईवेज पे एक ही दिन में 5 चालान हो रहे हैं एक ही गाड़ी के, वो तब भी नहीं मान रहे। अब ये तो जान, मतलब जीवन रक्षा यदि किसी में कंसेप्ट उसके दिमाग में बैठता है तो वो अपने आप ही स्पीड की लिमिट कर देगा। बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि एक दिन में सोचिए किसी के 5 बार चालान हो जाए और उसके बाद भी वो समझने को तैयार नहीं है कि चलेगी जैसे चलेगी गाड़ी। तो अब देख पा रहे हैं कि हमने पुलिस विभाग ने अपनी तीसरी आंख को भी मजबूत किया है। सीसीटीवी कैमरास के जरिए आप लोग नजर रखते हैं कौन कहाँ कैसे क्या गाड़ी चला रहा है, और आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि सीसीटीवी के माध्यम से भी चालान ऑनलाइन किए जा रहे हैं। अब ऑनलाइन चालान का जो प्रोसेस है वो भी हम समझना चाहेंगे, क्योंकि आजकल के साइबर जो क्रिमिनल्स है वो भी एक्टिव हो गए, साइबर फ्रॉड्स किए जा रहे हैं इसके जरिए। तो जो हमारे यहाँ पर जितने भी व्यूवर्स हैं उनको जानकारी जो आप देना चाहें कि अगर पुलिस किसी का ई चालान करती है तो वो उन्हें कैसे मिलेगा, उसका भुगतान उन्हें कैसे करना होता है, क्या कुछ उसका प्रोसेस है? सरकारी कोई भी वेबसाइट होती है, कोई भी पोर्टल होता है, उसका पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसका जो लास्ट में होगा .gov.in होगा या .nic.in होगा जी। तो यदि इस तरह की वेबसाइट से आपको कोई भी लिंक मिला है और वो लिंक क्लिक करने पर यदि इस तरह की वेबसाइट पे जा रहा है जो .gov.in है या .nic.in है, तो वो सरकारी वेबसाइट है।
और इस स्पेलिंग को बहुत अच्छी तरह से देखना है, उसमें माइनर सी भी कोई करेक्शन करके आपको मतलब भ्रमित कर रहा है तो वो फ्रॉड वेबसाइट है। बिल्कुल gov.in ही देखिएगा, अगर किसी ने gav.in लिखा है तो वो ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है, ये आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। और कोई भी इस तरीके का कोई व्हाट्सएप मैसेज, कोई कॉल आपको नहीं आता कि आपका ई चालान बाकी है, आप ऐसे जमा कीजिए, कोई ओटीपी नहीं पूछा जाता? नहीं, ये इलेक्ट्रॉनिक जनरेटेड मैसेज होते हैं और वो इलेक्ट्रॉनिक जनरेट उसी में वो लिंक जाता है, तो लिंक तो आ गया, फ्रॉड भी आ गया या जिनाइन आ गया, लेकिन उस लिंक की पहचान का तरीका ये है gov.in, nic.in, ये खास तौर पर ध्यान ये खास तौर पे। अगर चालान की मैं बात करूं, अगर मान लीजिए कि मेरी गाड़ी का चालान हुआ है, मुझे जानकारी जुटानी है कि ये मेरी गाड़ी का चालान हुआ, ई चालान है, तो उसका पता पोर्टल पर जाकर चलेगा या कैसे? मैसेज आ जाएगा, तो जैसे ही आपको मैसेज आता है तो उस लिंक जो आया है उस पर आप जाओगे तो वो सरकारी वेबसाइट के पोर्टल होगा, उस पोर्टल पे पेमेंट का ऑप्शन होता है, तो 1,000 रुपये का उसमें ऑनलाइन पेमेंट होगा, तब जाके ये ऑटोमेटिकली आपका जो जहाँ ये वो गाड़ी रजिस्टर्ड है जिस डीटीओ ऑफिस में, वहाँ से वो रिमूव हो जाएगा ऑब्जेक्शन एक तरह से। मैंने यहाँ देखा 1-2 ऐसी कोई ये जो बसें थी, जो लग्जरी बसें जो लंबे रूट में चलती है, तो उसको कोई बेचा होगा या कोई ट्रांसफ़र कर रहा होगा या कोई उसमें कोई न कोई डीटीओ ऑफिस से उसको ज़रूरत पड़ी, तो डीटीओ ऑफिस से ज़रूरत पड़ी तो उस बस के 13 चालान निकले पेंडिंग ऑनलाइन, 13 पिछले 1 साल से। अब उसको मैसेज है, कोई नहीं भरा एक भी, लेकिन जब डीटीओ ऑफिस में कोई भी चीज़ का काम पड़ेगा उस वाहन से संबंधित, तो वहाँ पूरा रिकॉर्ड निकलेगा और उस समय आपको वो 13 चालान का भुगतान करना ही पड़ेगा, नहीं तो कोई कार्रवाई उस वाहन के संबंध में फर्दर आप नहीं कर सकते। तो ये चालान चेक है एक तरह से, हाँ, ताकि आगे अगर आप उस वाहन को बेचना चाहते हैं, हाँ, कुछ भी करना चाहते हैं, तो पहले ही आपको चालान भरने होंगे। जो लोग चालान नहीं भर रहे हैं उन पर कुछ पेनल्टी भी नहीं, इस तरह से मैनुअली जाकर के उसको रिमेम्बराइज करना कि इस तरह की इसमें पेनल्टी का कोई सिस्टम नहीं। हाँ, मतलब अभी जो आपका अमाउंट है वो उतना ही रहने वाला है, उतना ही रहना है। जी। तो ये ई चालान से जुड़ी जानकारी जो सर ने हमें दी, ई चालान में भी ओवर स्पीड, सीट बेल्ट और इन तमाम नियमों को ध्यान में रखते हुए चालान काटे जाते हैं। अब कई बार हम देखते हैं कि अक्सर जो गाड़ी चला रहे होते हैं वो थोड़ा सा बचकर भागने की, निकलने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे में भले ही इंटरसेप्टर से वो बच जाए, एक बार आपसे बच जाए, पर अगर कैमरे में कैद हो गए तो उसका चालान पक्का है। बिल्कुल, अभी बाड़मेर में तो ये नहीं किया जा रहा है, लेकिन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ये पूरी यूनिट होती है और वो यूनिट है जो स्टॉप लाइन, मान लो कोई चौराहा है, रेड बत्ती जंप कर दी, स्टॉप लाइन को जंप कर दिया, या जो भी उसमें गलतियां आती है, वो बैठे बैठे ऑपरेटर्स होते हैं, टीम होती है, वो उसको चीज़ को इंटरसेप्ट करके और उसका मैसेज बना करके उसका ई चालान हो जाता है, तो उस व्यक्ति तक भी मैसेज चला जाता है और रिकॉर्ड में भी आ जाता है। अभी हाईवेज पर ही अगर हम देखें तो यहाँ से जैसे जैसलमेर अगर हम जा रहे हैं, कहीं पे स्पीड कैमरा लगा होता है, स्पीड आपको बताता है, तो वो क्या मैनुअली आपको उसका चालान मिलता है या फिर वो एक नोट किया जाता है? वो हाईवेज पे जगह जगह स्पीड गन लगा रखी है, हाँ। इसको आपको अवेयर करने के लिए कि आपकी स्पीड इतनी चल रही है। अभी ये मतलब ये उस हिसाब से कन्वर्ट हो रहे हैं चालान में या नहीं हो रहे हैं, ये मेरी जानकारी में अभी नहीं है, NH से पता करेंगे, लेकिन कम से कम अवेयर तो कर ही रहे हैं। और ये गडरा रोड वाले, बाड़मेर से गडरा रोड जो नेशनल हाईवे है, यहाँ पर भी इस तरह से स्पीड गन लगी हुई है जगह जगह। बिल्कुल, कई जगह इस तरीके की स्पीड गन्स लगाई गई है जिसका काम है कि आपको चेतावनी दे कि आप अपनी ज़िंदगी को बचाइए, इस तरीके से ओवर स्पीडिंग नहीं कीजिए। स्टंटबाजी पे सर एक बार फिर से आते हैं, क्योंकि स्टंटबाजी का खेल क्या है, रुकता नहीं है। कई बार लड़कों को हम देखते हैं, लड़कियों के सामने इंप्रेशन जमाने के चक्कर में या फिर सोशल मीडिया पे अपने फॉलोअर्स को इम्प्रेस करने के चक्कर में वो क्या करते हैं, अलग अलग तरीके के स्टंट करते हैं। यहाँ तक कि कई ऐसे वीडियो सोशल मीडिया में आज की तारीख में मौजूद है जहाँ लड़कियाँ भी स्टंट करने से कतराती नहीं है, उनके भी स्टंट वाले वीडियोज़ वायरल होते हैं। उनको लेकर आपका क्या रुख है, और अगर इस तरीके का कोई एक्शन बाड़मेर में होता है तो उन पर क्या एक्शन प्रणाली रहती है? स्टंट का कोई वीडियो हो, उस वीडियो की मैंने आम नागरिकों से यही अपील है कि उस स्टंट को, वीडियो को, जो पुलिस की जो ट्विटर, ये जो हमारे एक्स हैंडल वगैरह है, सोशल मीडिया हैंडल है, उस पर आप पोस्ट कर देवें, ताकि हम उस व्यक्ति तक पहुंचेंगे और उसका जो भी जुर्माना है, कार्रवाई है, वो बिल्कुल के। अभी 4-5 दिन पहले इस तरह का एक स्टंट का वीडियो जानकारी में आया था, तो बाकायदा उसके रूट लेवल पर जाकर के उसको पता करके उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। तो यदि स्टंट का वीडियो है तो उसको डिमोरलाइज करना उन व्यक्तियों को, तो हमको वो वीडियो है जो टैग कर देवे।
टैग करते हो। एक बार अपना इंस्टा हैंडल भी आप बता दीजिए, ताकि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं वो आपको टैग करते रहे, ताकि कोशिश यही रहेगी कि यहाँ पर आपका मित्र बनकर आम लोग सहयोग कर पाएं। हर सोशल मीडिया जो भी है, फेसबुक है, इंस्टा है, ये एक्स है, या इन सब पे जो बाड़मेर पुलिस नाम से सभी बढ़ा रखे हैं। जहाँ तक कि मुझे ध्यान है कि बाड़मेर पुलिस ने एक नवाचार भी किया था कि जितने भी आम लोग हैं वो आपको फोटोज अगर टैग करते हैं, भेजते हैं, जो सड़क नियमों की अवहेलना करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस तरीके का कुछ बिल्कुल। कल परसों में एक किसी जागरूक नागरिक ने ओवल क्राउडेड बस थी, छत पर भी भरी हुई थी, उसका हमको ट्वीट किया। हमने उस बस को घंटे भर में उसको तलाश किया, पता किया और बाकायदा उसके खिलाफ कार्रवाई की। तो ये एक तरह से जो पब्लिक है या अवेयर्ड व्यक्ति है, ये हमारे पुलिसिंग की तरह ही काम करेंगे। यदि हमको उस रियल क्लिप भेज देंगे तो इससे बड़ा कोई सबूत नहीं हो सकता। तो ये हमारे एक्सटेंडेड पुलिस है एक तरह से। बिल्कुल, यानी कि इसमें आप हम सब लोग मिलकर भागीदारी निभाकर इन तरीके के हादसों को रोक सकते हैं। बिल्कुल। अब सर आपने कहा था कि मौतों का आंकड़ा बहुत ज्यादा बढ़ गया है जी। इसी में कई ऐसे स्पॉट्स हैं जो काउंट किए जाते हैं कि जैसे कोई पॉइंट होता है, हालांकि कई लोग तो उसे मान लेते हैं कि यहाँ पे भूत प्रेत का साया है, पर टेक्निकली अगर देखा जाए तो कई खामियां उस रोड्स में होती है जहाँ पर बार बार इस तरीके के एक्सीडेंट होते हैं। उनको लेकर के क्या एक्शन प्लान रहता है? आप जो बता रहे हो वो करीब करीब हमारे ब्लैक स्पॉट की लैंग्वेज कही जाती है उसको। ब्लैक स्पॉट की डेफिनेशन में आता है। ब्लैक स्पॉट इस तरह से होता है कि पिछले 5 सालों में कोई सड़क का कोई 500 मीटर का कोई पेच ऐसा है जिस पे पिछले 3 सालों में 10 दुर्घटनाएं हुई हो, तो उसको हम ब्लैक स्पॉट मान लेते हैं। और उसमें परिवहन विभाग, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन और ये सब मिल करके ये चीज़ को तय करते हैं। और इसका एक डेटाबेस भी है। अब PWD वगैरह, तो अब NH नेशनल हाईवेज वगैरह, तो अब सब हम मिल करके उसको विजिट करते हैं, देखते हैं कि भाई ये एक्सीडेंट किस कारण से हुए, क्या कारण था, या ओवर स्पीडिंग ज़्यादा हो रही है, या कोई कर्व है, या कोई इस तरह से कोई मान लो तिराया पड़ रहा है जहाँ पे क्या मतलब सुरक्षा के मेजर्स लिए जा सकते हैं। तो वो पूरी टीम उसको एक तरह से विजिट करके फिर जो जो चीज़ें उसमें प्लान करनी चाहते हैं, हम फिर उसको कोशिश करते हैं कि इस साल इसको प्लान कर दिया जाए ताकि ये ब्लैक स्पॉट यहाँ से रिमूव हो जाए। ये ब्लैक स्पॉट अब यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, इस तरह के हादसे और नहीं होने चाहिए। जयपुर में फिलहाल एक हादसा होता है, एक बड़ा हादसा जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया। ऑयल टैंकर में आग लगती है, साथ ही जो गैस लीक होती है उसकी वजह से एक बड़ा एक्सीडेंट वहाँ पर हो जाता है। तो ऐसे में वहाँ पर एक रॉन्ग यूटर्न की बात ज़्यादा सामने आई थी कि एक गलत यूटर्न किस तरीके से एक बड़ा हादसा वहाँ पर आमंत्रित कर सकते हैं। कई बार हम देखते हैं कि बोर्ड लगा होता है साइन के यहाँ पे यू टर्न आपको नहीं लेना है, फिर भी लोग कोशिश करते हैं। कई रोड्स होते हैं, नेशनल हाईवेज पर अधिकतर ऐसा होता है कि कट नहीं है तो दोपहिया वाहन चालक क्या करते हैं, अपने लिए एक रास्ता बना लेते हैं जी। तो इस तरीके के लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे इस तरीके के यू टर्न्स पर? ये जो अवैध कट होते हैं, जैसे मान लो ये नेशनल हाईवेज वगैरह कोई बनते हैं तो बीच में डिवाइडर होता है, तो उनके नॉर्म्स के हिसाब से और ज़रूरत के हिसाब से कट भी रखते हैं जो टर्न लेने के लिए, रोड को क्रॉस करने के लिए। लेकिन लोग अपनी सुविधा के हिसाब से आपराधिक तरीके से जगह जगह अवैध कट बना देते हैं। जैसे 2 व्हीलर के लिए बना दिया, 4 व्हीलर के लिए बना दिया। तो ये एक सतत प्रक्रिया है कि जहाँ भी इस तरह से अवैध कट मिलता है तो जब किसी की भी जानकारी में आता है तो वो जो रोड ओनिंग एजेंसी है वो उस रोड का मेंटेनेंस जिसके पास होता है उसको सूचित करते हैं और हम कोशिश होती है कि वो जल्दी से जल्दी वो अवैध कट बंद हो जाए। अगर आपके यहाँ भी कोई भी अवैध कट है तो आप बाड़मेर पुलिस के साथ संपर्क कर सकते हैं, आपके स्थानीय पुलिस के साथ संपर्क कर सकते हैं। वो कोशिश करेगी कि यातायात नियमों को वहाँ पर सुचारू रखने के लिए इस तरीके के कट्स को बंद कर सके। सर अब आपसे बात करना चाहूँगी आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में। ज़्यादा कुछ नहीं है ऐसा, 1996 से आपने ये सफ़र शुरू किया, कई एक्सीडेंट्स आपने देखे हैं, कई परिवार में भी, रिश्तेदारी में भी हुए होंगे। तो सबसे ज़्यादा दुख देने वाला कोई हादसा जो आपके जहन में हो, चाहे दोस्तों में हो, रिश्तेदारी में हो या फिर अपनी प्रोफेशनल लाइफ में? अब 1996 से लगातार पुलिसिंग में है तो हमने बहुत कई ऐसे हादसे देखे हैं कि पूरा परिवार का परिवार तबाह हो जाता है, पूरा एकदम कोलैप्स हो जाते हैं। और कई बार तो गाड़ियां एकदम ये जो जैसे बड़ा ट्रक होता है, ट्रेलर होता है, उसके नीचे इस तरह से एकदम चिपट जाती है कि वो आम साधारण व्यक्ति तो उसमें रेस्क्यू भी मतलब नज़दीक भी डालने से डरेगा, इतना मतलब एकदम मांस के लोथड़े फट जाते हैं, ये हो जाता है, ये हो जाता है। कोई हादसा जिसका स्पेसिफिकली आप जिक्र करना बहुत होते हैं, कोई एक जो आप बताना चाहें?
अब ये जैसे कई बार ये मेले वगैरह होते हैं, तो मेलों में ओवर क्राउड वगैरह चलता है, तो उसमें बहुत पहले एक राजसमंद और पाली बॉर्डर पे एक हादसा हुआ था। वो ट्रेलर में व्यक्ति आ रहे थे 200-300, और वो ट्रेलर है जो उस घाटी में पलट गया था, तो बहुत खतरनाक हादसा था। अभी भी उसी घाटी के आसपास इस तरह से ये एक स्कूल बस थी, वो लटक गई। तो यूँ करके ये जो भी सोशल मीडिया पे भी आजकल देखते हैं, सभी देखते हैं, जैसे हम लोग तो मौके पे जाते हैं, लेकिन आजकल वीडियो सभी जगह आते हैं, तो इनसे अपने को प्रेरणा लेनी है कि इस तरह से हादसों ये अपने साथ नहीं होवे। सुरक्षा जितने मानक होते हैं, जितने भी उनको मतलब ड्राइविंग है, सेफ ड्राइविंग करनी है, स्पीड लिमिट में रहना है, तब जाकर के ये अपन कम से कम उसका हिस्सा ऐसी घटना का नहीं हो पाए। बिल्कुल, आपके द्वारा कोशिश की जाती है कि चाहे प्रोफेशनली या फिर अगर कहा जाए पर्सनली तौर पर लोगों को समझाया जा सके कि वो इस तरीके के हादसों का शिकार ना बने, इसके लिए नियमों का पालन करें। कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आपने देखा हो कि हाँ, इसने कोशिश की, कुछ सबक सीखा, कुछ सीखा इन तरीके की घटनाओं से, और अब वो अपनी नहीं बल्कि कई लोगों की ज़िंदगी को बचाने में जुटा हुआ है? मुझे अभी नाम तो याद नहीं आ रहा है, मैं फलोदी में पोस्टेड था, तब एक महिला, जागरूक महिला थी, उसके हस्बैंड की कोई इसी तरह से एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। फिर वो महिला पूरा इस एक्सीडेंट अवेयर करने के बिंदु पे ही अपना पूरा जीवन लगा रही थी। और राजस्थान ये पुलिस यूनिवर्सिटी है जोधपुर, उसमें फैकल्टी एक जुड़ गई उसमें, और इस तरह से पूरा एक तरह से मतलब पूरा थीम तैयार किया, टीम बनाई, और जगह जगह जा कर के मतलब लोगों को इकट्ठा करके, एजुकेशन हो चाहे आम व्यक्ति हो, और पूरा, और वो खुद वो महिला बता रहे थे कि भाई मैं इससे इसलिए जुड़ी हूँ कि मैंने तो मेरे पति को खोया है, लेकिन कम से कम और परिवार में ऐसे हादसे नहीं हो गए। तो लोग बहुत इस तरह से प्रेरित होकर के इस दुर्घटनाओं के बिंदु पे सहयोग भी करते हैं और अपना बहुत समर्थन लगाते हैं, समय भी लगा रहे हैं। बहुत समर्थन, बहुत समय, और साथ ही एक सहयोग जिसकी दरकार पुलिस को भी है कि आप उनका सहयोग करें, साथ करें। पर अक्सर हम देखते हैं कि पुलिस जब समझाने की कोशिश करती है, जब चालान कटने की बारी आती है, क्योंकि जब आपने गलती की है तो सज़ा तो आपको मिलेगी, पर ऐसे में लोग अधिकतर पुलिस से ही उलझते हुए नजर आते हैं। तब आप लोगों को क्या लगता है? अब पुलिस हिंदुस्तान में अभी एक बड़े लीडर ने और शासन के हिस्सा मंत्री महोदय ने ये एक स्लोगन का ये कहा था कि लोगों में न तो कानून के प्रति सम्मान है और न ही डर। कानून के प्रति सम्मान भी नहीं है और डर भी नहीं है, और इसी कारण से ये इतने सारे सड़क दुर्घटनाएं हो रही है। जो एमवी एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट के जो मतलब ये प्रावधान है, ये आपराधिक प्रावधान है, ये सारे इस तरह से है कि मान लो 1000 रुपये का जुर्माना हो गया, 500 रुपये का, 100 रुपये का, ये इस बात के लिए है कि आपको इस जुर्माने के बहाने अवेयर करना है, सचेत करना है। लेकिन फिर भी वो लोग ये समझते हैं कि कई बार तो अभी हमने बाड़मेर में 4-5 दिन से एक अभियान चला रखा है कि सड़क मतलब ये जो यातायात सुचारू बने। तो सुचारू के लिए अपना स्टेशन रोड बाजार है, वहाँ पे 2-3 मॉल है, उसके मालिकों को जाके हमने कहा कि भाई आप यहाँ गार्ड्स रखो, और गार्ड्स रख करके ये जो सफ़ेद पट्टी बना रखी है इससे बाहर पार्किंग मत होने दो। तो वो मालिक और वो गार्ड हमको ये कह रहा है कि हमें बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कई लोग आते हैं, उनको मैं कह भी रहा हूँ, वो गार्ड वगैरह कह रहे हैं कि आप इस तरह से सफ़ेद पट्टी के बाहर वाहन मत रखो, तो जिद बहस करते हैं कि गाड़ी मेरी है कि तेरी है। दूसरी बात, जब वो कहता है कि भाई पुलिस वाले आ जाएंगे तो कि मैं जवाब दे दूंगा। जब तीसरा पॉइंट कहते हैं कि पुलिस वाले चालान भी काटेंगे तो कि भर लेंगे। मतलब ये कौन से एक उनका सोच हो गई है, मानसिक हाँ, स्थिति। जबकि उस मॉल में पार्किंग की जगह है। तो ये दिक्कत ये है, लोग समझने को तैयार हाँ, नहीं है। ये दिक्कत ये है। एक बहुत बड़ी बात सर ने यहाँ पर बोली है कि ना डर है, ना वो सोचने की क्षमता है, ना सम्मान है, कि किस तरीके से कानून जो बनाए गए उन्हीं के लिए बनाए गए हैं ताकि वो सुरक्षित रहें। एक मुद्दा जो यहाँ से आप द खटक के माध्यम से सभी दर्शकों तक, सभी वाहन चालकों तक, सभी परिवारजनों तक आप पहुँचाना चाहें कि अपना और अपनों का ख्याल कैसे रखें, सड़क सुरक्षा क्यों ज़रूरी है, जो आप कहना चाहते हैं इस मन से? अभी जो सड़क सुरक्षा का ये जो माह चल रहा है, इसमें स्लोगन है सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। सड़क सुरक्षा से आपके जीवन की रक्षा होगी। तो ये जो स्लोगन है बहुत मोटिवेशनल स्लोगन है, और इसको आत्मसात करना है।
कि सड़क सुरक्षा को क्यों अपनाना है, कि जीवन रक्षा के लिए अपनाना है। जब जीवन ही नहीं रहेगा तो ये स्टंट किस काम के आएंगे, आपको कौन देखेगा स्टंट को। और ये जो गलत कर रहे हो और नियमों का जो उल्लंघन कर रहे हो, यदि मान लो आपके इस तरह से लापरवाही से आपका जीवन ही चला गया, आपका जीवन चला गया, आपके परिवार के लिए विपत्ति आ गई, तो ये आपकी जो लापरवाही है किस तरह से मतलब आपके परिवार पे मतलब काली छाया रहेगी एक तरह से। एक बहुत काली छाया जो आपके चारों ओर है, क्योंकि वाहन चालक होने के नाते आपकी जिम्मेदारी है कि आप इन नियमों का पालन करें। आपको लाइसेंस मिला है तो आपकी जिम्मेदारी है कि लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आपने जिन नियमों का पालन किया, जो वहाँ पर तमाम चीज़ें आपको सिखाई गई है, उनका पालन आप अपनी दैनिक दिनचर्या में करें। क्योंकि हो सकता है कि आपकी छोटी सी लापरवाही आपके घर पर इंतज़ार कर रही आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी पत्नी, आपकी बेटी, किसी को भी जीवन भर के लिए एक बहुत बड़ा दुख दे सकती है। क्योंकि मौतें तो हादसों में हम देखते हैं कि अधिकतर होती ही है, पर कई लोगों को ज़िंदगी भर ना मिटने वाला दर्द भी ये हादसे दे जाते हैं। सर, कोई और जानकारी जो आप रखना चाहें, कुछ आंकड़े, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ बहुत लंबे आंकड़े आपके पास है, तो वो भी हम चाहेंगे एक बार आप दर्शकों को। मैं आम व्यक्ति को 2-3 सरकारी योजनाओं के संबंध में बताना चाहूँगा कि एक तो हिट एंड रन मामला होता है, जिसमें अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में भी उसका कोई पता नहीं चला, ना वाहन का चला, ना चालक का पता चला। तो ऐसे मामले में सरकार की तरफ से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण होता है, जो न्यायालयों से संबंधित होता है, वो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा मौत के मामले में 2 लाख रुपए का अनुदान दिया जाता है, मतलब सहायता राशि दी जाती है। और गंभीर दुर्घटना के मामले में 50,000 की सहायता राशि दी जाती है। तो उसमें बहुत ही छोटा प्रोसीजर है कि बाड़मेर में, जो बाड़मेर सिटी के जो SDM है, वहाँ पे पूरे जिले का आवेदन करना होता है कि इस तरह से ये मैं इसका वारिस था और ये दुर्घटना हिट एंड रन का मामला हुआ है। तो ये मामूली जांच करके जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रेषित करेंगे, वहाँ से उसको सहायता राशि मिल जाएगी। तो एक तो ये बहुत अच्छी स्कीम है, ताकि कुछ ना कुछ उस परिवार को सहयोग हो जाए, सहायता मिल जाए। दूसरा है मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना। इस योजना के तहत गुड समैरिटन योजना, कि कोई व्यक्ति जहाँ दुर्घटना होती है वहाँ रोड साइड पे, ये एक तो पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए बयान देने की स्थिति से कि भाई मेरा कोई पूछताछ हो जाएगी, मुझे पूछेंगे, इस कारण से मदद को कोई व्यक्ति नहीं आते। जबकि गुड समैरिटन योजना में ये MV एक्ट में ये प्रावधान है, मोटर व्हीकल एक्ट में, कि दुर्घटनाग्रस्त कोई व्यक्ति कहीं है और उसको आप अस्पताल पहुंचा रहे हो, गंभीर घायल को, और उसकी जीवन रक्षा कर रहे हो, तो ये आपका नेक कार्य है। और उसको हिंदी में नेक व्यक्ति ही कहते हैं, गुड समैरिटन। तो हाँ, उस व्यक्ति, नेक व्यक्ति से कोई पुलिस पूछताछ नहीं करेगी। वो चाहे तो अपनी आइडेंटिटी अस्पताल में बतावे और चाहे तो नहीं बतावे। पर अधिकतर से लोग डर जाते हैं कि कहीं मेरे पे ना नाम आ जाए, तो उनको कैसे डर? इस संबंध में मेरा ये सभी आम व्यक्ति से ये निवेदन है कि आप दुर्घटना के संबंध में आप दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को तुरंत अस्पताल पहुंचा ले। जो शुरुआत का 1 घंटा होता है उसको गोल्डन आवर कहते हैं। उसमें और मौके पर भी यदि कोई एक्सपर्ट होता है तो कोई CPR वगैरह देने का होता है, नहीं तो कम से कम उसको नज़दीकी एड सेंटर तक पहुंचाए, और ज़्यादा हो तो नज़दीकी जहां उसको मेडिकल सुविधाएं अच्छी मिल सके 1 घंटे के अंदर जल्दी से जल्दी पहुंचाए। उसमें सरकारी योजना जो मैंने अभी मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना बताया, उसमें उस व्यक्ति को 5,000 रुपये का वर्तमान में सरकार की तरफ से प्रोत्साहन राशि दी जाती है, प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो ये एक प्रोत्साहन है, प्रमाण पत्र है और जीवन रक्षा है। 1 घंटे में ये गोल्डन आवर में आप समय पर पहुंचाओगे अस्पताल तो उसकी जीवन सुरक्षित रह जाएगा। तो लोगों से अपील है कि पुलिस की पूछताछ कार्रवाई से आप एग्जेम्प्ट हो, आप मतलब छूट है, और इस तरह से गंभीर घायलों की आप ज़्यादा से ज़्यादा करके मदद करें। कुछ लोग आते हैं इस तरीके से मदद करते हैं जिनको इस तरीके की राशि भी मिलती है, आते हैं, और हम उसको पुलिस के स्तर पे भी सम्मानित करते हैं और प्रचार प्रसार कर रहे हैं अभी ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोग अवेयर होवे। और इसमें कोई ज़्यादा इतनी बात नहीं है कि वहाँ जाकर के जैसे वो लेके जाता है तो वहाँ अस्पताल में अपना नाम पता सब लिखावे कि इस तरह मैं इसको लेके आया हूँ। उसके बाद में जो प्रोसीजर है वो किसी पुलिसकर्मी से पूछ ले या प्रशासन से व्यक्ति से पूछ ले, वो ये बात है। ये पूरा प्रोसीजर आप फॉलो कीजिए। ये प्रमुख तौर पर जो कोशिश की जा रही है सरकारी स्तर पर कि लोग
अवेयर भी हो, लोगों की मदद भी करें, और गोल्डन आवर जो सबने सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे रखी कि इसमें आपको कोशिश करनी है कि अगर कोई भी घायल आपको नजर आता है तो वो पहुंचाए, क्योंकि किसी की जिंदगी अगर जाती है इस तरीके से आप देखकर इग्नोर करते तो उसकी जिंदगी जाने से पहले आपकी मानवता शायद पहले चली गई। बिल्कुल सर एक चीज़ और कि अधिकतर हम देखते हैं गाड़ियों पे साइन बोर्ड्स लगे होते हैं, कुछ ना कुछ कोशिश की जाती है, कई लोग पुलिस का लोगो लगा कर चलते हैं, कई प्रेस का लोगो लगा के चलते हैं, कोई एडवोकेट का लोगो लगा कर चलते हैं, कोशिश करते हैं एक प्रभाव वहाँ पर छोड़ने की, उनको क्या कहेंगे? ये सारी चीजें जो कंपनी मेड गाड़ी है उसमें जो आरसी में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में सारा लिखा हुआ है कि भाई ये उसके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के अलावा यदि उसका कोई मॉडिफिकेशन करता है किसी भी रूप में, चाहे उसके ऊपर लिख करके, छाप करके, या कोई आगे पीछे इस तरह से कोई गार्डर वगैरह नहीं इस तरह से लगा करके या कोई डिजाइन करके, वो सारा मॉडिफिकेशन की श्रेणी में आता है और वो इस मोटर वाहन अधिनियम के तहत अपराध है। और लोगों से अपील है कि इस तरह से नहीं करना चाहिए, इससे इन्फ्लुएंस पैदा करने की कोशिश करते हैं और इन्फ्लुएंस नहीं पैदा करना चाहिए। जो सड़क के संबंध में, यातायात के संबंध में नियम है उसका आपको पालन करना चाहिए और इस तरह से प्रभाव इन्फ्लुएंस की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बचने की कोशिश मत कीजिए, आप नियमों का पालन कीजिए। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात सर। सर एक चीज़ और कि इसी के साथ इस बात को हम कंक्लूड भी करने की कोशिश करेंगे कि नियमों के पालन की बात हो गई है, साइन बोर्ड्स की बात हमने यहाँ पर की है, और सोशल मीडिया पर जो प्रभाव आजकल हम देख रहे हैं युवाओं पर, उसकी बात भी हमने की है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के पुलिस क्या कंक्लूजन निकाल रही है कि आने वाले वक्त में इन तमाम चीज़ों को लेकर के किस तरीके से और नवाचार आप लोग करने वाले हैं, किस तरीके से और लोगों को अवेयर करने की कोशिश करेंगे ताकि लोग पुलिस से उलझने की जगह, नियमों पर बहस करने की जगह नियमों का पालन करें, अपनी और अपनों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। अमूमन क्या है, पुलिसकर्मियों को, हमारे जो भी स्टाफ होता है, हम उनको ये कहते हैं कि आजकल जो उलझने की बातें करते हैं, लेकिन उसको आप पोलाइटली, आप समझदार हैं, आपने इतनी उम्र ली है, पुलिस में ट्रेनिंग ली है, आप वर्दीधारी हो, पुलिस के फेस हो, आप कोशिश करो कि उसको ये समझाने की भाई तुमने ये गलती की है, हम तुझे कोई व्यक्तिगत रूप से टॉर्चर नहीं कर रहे हैं या कोई पेनल्टी नहीं लगा रहे हैं, तुमने गलती की है, ये कानून है, और कानून के प्रति उसको सम्मान पैदा कराने की कोशिश करते हैं ताकि वही, जरूर शुरू में आवेश में वो इस तरह से करेगा, लेकिन हम समझाते हैं तो फिर वापस वो समझता भी है और फिर सॉरी फील भी करते हैं। बिल्कुल। एक फ़ोन का एक पॉइंट रह गया था हमारा कि फ़ोन का इस्तेमाल करना, बिल्कुल ही, ये तो दुर्घटनाओं को निमंत्रण देना है। एक तरह से फ़ोन करके वो चालू फ़ोन में कह रहा है कि भाई मैं दुर्घटना को निमंत्रण दे रहा हूँ, और इस तरह बहुत ही ये तो मतलब आजकल हमने देखा है दोपहिया वाहन चालक अधिकतर क्या करते हैं, ईयरफोन्स लगाते हैं ब्लूटूथ वाले, और फ़ोन जेब में रखा है, आराम से गाने सुन रहे हैं, पीछे कोई हॉर्न दे रहा है, कुछ नहीं सुनना है और चलते जा रहे हैं। शायद उनको अंदाज़ा भी नहीं रहता कि पीछे से क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, और आगे वो एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है। अब वो मान लो ब्लूटूथ से फ़ोन मतलब कोई भी सुन रहा है तो हेलमेट भी लगा दिया, तो ये तो बाहर से तो पता पड़ता नहीं कि भाई वो कोई मान लो चलते हुए बात कर रहा है या कोई गाना सुन रहा है, लेकिन आम व्यक्ति को हम ये कहना चाहते हैं कि आपका वाहन चलाते समय वो बात करना महत्वपूर्ण है, वो गाना सुनना महत्वपूर्ण है या जीवन महत्वपूर्ण है। आपकी इस तरह से मामूली से शौकिया या नादानी से, लापरवाही से आपका जीवन खतरे में पड़ गया, आप में कोई स्थायी रूप से अपंगता आ गई, तो वो क्यों नहीं आप सोचते, उस चीज़ को क्यों नहीं कल्पना करते? तो आखिर तो आपका जीवन है ना, जीवन तो आखिर आपका है, और इसी से आपको सीख लेनी है कि गाड़ी चलाते समय कोशिश मत कीजिए कि कोई ज़रूरी मैसेज कर दीजिए, क्योंकि इन सब चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरी है आपकी ज़िंदगी। सर और कुछ बात जो आप रखना चाहे था घटक के माध्यम से? अभी बाड़मेर शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, और सभी नागरिकों से ये अपील है कि एक तो पार्किंग की दिक्कत है, तो पार्किंग निर्धारित स्थान पर करें, और जैसे बाड़मेर शहर में जगह जगह सफ़ेद पट्टी लगा रखी है तो उसके अंदर पार्किंग करें। शायद कई लोगों को तो अभी तक ये अंदाज़ा भी नहीं होगा कि ये सफ़ेद पट्टी लगाई क्यों गई है, क्योंकि उन्होंने कोशिश ही नहीं की है कि नियम समझें, ये जाने, और लोगों के समझाने पे वो इग्नोर इस तरीके से कर देते हैं कि इसका कोई महत्व ही नहीं है। अब तो ये लगातार हम इस तरह से ये पार्किंग के बिंदु पे या गलत जगह पार्किंग होती है चौराहे पे, अब इस पे लगातार चौथे पाँचवें दिन से अभियान चला रखा है और करीब 200-300 चालान काटे हैं। कई व्यक्ति इस तरह से, मैं तो 2 मिनट के लिए तो इधर गया था, तो मैंने 2 मिनट के लिए तो भाई पार्किंग का 100 रुपये का जुर्माना है, तो कि जब मैं तो इतना, तो मैं उसको, हम लोग समझाते हैं कि ये 100 रुपये का जुर्माना
आपको इस तरह से 100 रुपये को सरकारी खाते में रकम जमा करने के लिए नहीं कर रहे हैं, आपके दिमाग में बिठाने के लिए कर रहे हैं कि भाई ये जुर्माना मेरा लगा, और आप घर जाके कहोगे, जैसे ही घर जाओगे तो पूरे परिवार में बात करोगे कि ये पन्ना किस बात का लेके आए, मान लो चालान का पन्ना, तो वो सब को कहेगा यार मेरा पुलिस ने चालान काट लिया। तो हमें 100 रुपये के जुर्माने से ज़्यादा उसका वो प्रचार होगा कि पुलिस ऐसा काम कर रही है, तो उससे ज़्यादा फायदा होगा और लोगों में मीडिया, सोशल मीडिया के जरिए पब्लिसिटी होगी कि पुलिस सख्ती कर रही है, तो उससे नियमों के पालन में और यातायात सुचारू चलाने में हमको सहयोग मिलेगा। बिल्कुल सर, बहुत सरलता के साथ, बहुत सहजता के साथ आपने अपनी पूरी बात रखी। एक लास्ट मैसेज जो आप तमाम बाड़मेर वासियों को देना चाहें कि किस तरीके से बाड़मेर DYSP हमेशा आपके लिए तैयार है, यातायात प्रभारी होने के नाते यहाँ की यातायात व्यवस्थाओं को सुचारू बनाने के लिए क्या पहल आप लोगों ने जो की है उसमें कमी आम लोगों के सहयोग की है, जब आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में पूरी हो, लोगों का साथ आपको किस तरीके से और भरपूर मिल पाए? नहीं, कोई भी प्रशासनिक महकमा है, कोई भी विभाग आगे होकर जब इनिशिएटिव लेता है तो लोग उसके साथ में अपने आप जुड़ते हैं जी। और अभी जैसे कोई व्यक्ति मान लो कल एक AN थे इसके बिजली विभाग के, कई बार पोस्टेड थे, अचानक रुके और मुझे धन्यवाद दिया, तो फिर परिचय किया कि मैं, वो कहने लगे मैं AN हूँ, तो मैंने कहा आपका ये धन्यवाद दिया है ना, यही हमारी एनर्जी को बूस्ट करता है और हम इस तरह से अब सोचते हैं कि तो हर व्यक्ति काम, किसी भी अधिकारी कर्मचारी में काम करना यदि शुरू करेगा तो उसके प्रति रेस्पेक्ट लोगों का भी पैदा होता है और उसको मतलब एक तरह से उसको एनर्जी अपने आप धन्यवाद के रूप में मिलती रहेगी। इसमें कोई पब्लिक से कोई शिकायत नहीं है, इनिशिएटिव हमको लेना होता है। तो इनिशिएटिव आपको लेना होता है, आपने इनिशिएटिव लिया है, बस पब्लिक का सहयोग और साथ और इस तरीके का समर्थन आप लोग का चाहिए ताकि हम लोग कोशिश कर सके कि यातायात सुचारू रहे, आप लोग के बीच में कोई भी सड़क से जुड़ी किसी हादसे की खबर ना हो, बस आप सुरक्षा नियमों का पालन कीजिए। और इसी उद्देश्य के साथ राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जा रहा है। उम्मीद यही कि इस पॉडकास्ट के बाद आप ये ज़रूर समझेंगे कि सड़क सुरक्षा नियम आपके लिए कितने ज़रूरी है, कितने महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया मदन सिंह जी, इतने बिजी स्केड्यूल में से कीमती समय हमें देने के लिए और हमारे दर्शकों तक आपकी बात पहुंचाने के लिए। नहीं, पुलिस से यातायात के संबंध में इतना विस्तार से बात हुई, ये सारी बातें जब सोशल मीडिया आपके मार्फत से जब आम व्यक्ति तो पहुंचेगी तो उसमें बहुत अच्छा लगेगा और बहुत खुशी होगी और अवेयरनेस आएगी, यातायात नियमों का लोग और ज़्यादा पालन करेंगे, अपने जीवन की कीमत समझेंगे। अमूल्य है जीवन, ये कोई रुपये पैसे से खरीदने की चीज़ है नहीं, तो यही मैसेज हम आज देना चाहते हैं। जीवन अमूल्य है, ये कहना है मदन सिंह जी का, और शायद ये समझते आप सब भी होंगे कि पैसों से इसे नहीं खरीदा जा सकता, इसलिए ज़रूरी है वक्त पर संभले, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। अब हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।